दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पैसे की कमी हमेशा जीवन में दुख का कारण ही बनती है। गरीब इंसान का जीवन पैसे की कमी के कारण हमेशा दुखों से घिरा रहता है। पैसे की कमी से गरीब व्यक्ति न अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाता है, न उसका बेहतर इलाज करा पाता है, न ही उन्हें एक अच्छा जीवन दे पाता है। आज की इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि किस तरह पैसों की कमी जीवन में दुखों का कारण बनती है। यह कहानी असल जिंदगी पर आधारित है। इस कहानी के जरिए आप समझेंगे कि क्यों हमें हमेशा पैसों की बचत करनी चाहिए, और अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए। वास्तविक जीवन से संबंधित इस कहानी को अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनें। कहानी का शीर्षक है गरीबी सब कुछ छीन लेती है। दोस्तों, आज मैं आपको आपके आसपास की जिंदगी से जुड़ी एक सच्ची और जीवंत कहानी के बारे में बता रहा हूँ। कमला नाम की एक औरत थी जिसका 2 साल पहले निधन हो चुका है। वो इलाज की वजह से बहुत समय तक अपने रिश्तेदार के यहाँ ही रही। वह बताया करती थी कि उसके समय में कितनी गरीबी थी। वो उत्तराखंड के एक ऐसे गांव से थी जहां सुविधाओं का बहुत अभाव था। उसे एक एक रुपया जोड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। वह ये भी बोलती थी कि आज एक परिवार में सब कुछ है, पर उस वक्त उसके पास 2 जोड़ी कपड़ा भी नहीं था और कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था। गाय भैंस पालकर वह खेती करके किसी तरह से गुजारा करते थे। पक्की सड़क से गांव भी बहुत दूर था। न रास्ते सही थे और न गाड़ी जाने लायक सड़क ही थी। वहां से पैदल शहर जाने में भी रात हो जाती थी। सुविधाओं के अभाव के कारण वो पढ़ भी नहीं पाई और माता पिता ने शादी भी जल्दी कर दी थी। बोलती थी कि 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद उसके पेट में हमेशा दर्द रहने लगा और परिवार का कोई एक सदस्य बहुत दूर दुकान पर जाकर दवाई लाता था। दवाई खाकर दर्द कुछ टाइम तक ठीक रहता था। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। अस्पताल दिखाने आते नहीं थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था और ना ही समय था। खेती बाड़ी में और जानवरों के पालन में और परिवार को देखने में टाइम निकल जाता था। जब उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो उसका पेट फूल गया, शरीर में सूजन हो गई। किसी तरह उसे हल्द्वानी लाया गया और यहाँ कई अस्पतालों में दिखाया गया। सभी डॉक्टरों ने यही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज तो कराना ही था क्योंकि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे जो थे। सब रिश्तेदारों ने मिलकर मदद की, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। गांव में इलाज हो नहीं सकता था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर हल्द्वानी शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगी। उसे उसकी गरीबी ने कहीं का नहीं छोड़ा था। पैसा होता तो पहले ही वह अपना इलाज करा लेती, अपने बच्चों को देखती। वो बहुत दुखी हो जाती थी ये सोच कर कि उसके बच्चे क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। अपने बच्चों को याद करके वो बहुत रोया करती थी। बड़ी बेटी थी उसकी, जो 12 साल की उम्र से ही अपने भाइयों को, अपने पापा को, अपने घर को संभाल रही थी। घर का सारा काम करती थी। पापा के पास कोई रोजगार नहीं था। कभी कभी इधर उधर काम कर लेते थे या कभी उनके भाई थोड़ा पैसों की मदद कर दिया करते थे। इसी से उनका गुजारा चल रहा था। तो उस बीमार औरत ने तकरीबन 6-7 साल तक अपना डायलिसिस कराया, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज के दौरान तो वह कुछ ठीक हो जाती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। उसका जो बीच का लड़का था, एक रोज वह घर से भाग गया। इस दुख ने उसे तोड़कर रख दिया। बेटा तो कुछ ही दिनों में मिल गया, लेकिन इस सब के बाद उसकी जीने की लालसा ही खत्म हो गई। कमला के साथ शुरू से ही सब कुछ गलत होता आया है। कुछ भी सही नहीं हुआ। बीमारी और गरीबी के कारण कभी सुख के दिन नहीं देखे, ना कभी बिना रोए एक निवाला मुंह में डाला। इस बीमारी ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया। उसके साथ इतना कुछ हो चला था कि वह जीना ही नहीं चाहती थी। उसके बाद वह हल्द्वानी छोड़कर अपने गांव वापस चली गई। गांव में बिना डायलिसिस कराए वो बस 1 हफ्ते ही जीवित रह पाई और फिर उसने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। दोस्तों, कभी कभी किसी के साथ इतना बुरा होता है कि वह जीने की तमन्ना ही छोड़ देता है। देखा जाए तो पूरे जीवन में पैसा ही ऐसी चीज है जिसके ना होने पर ना तो इंसान अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है, ना ही अच्छा खा पी सकता है और ना ही अच्छा पहन सकता है। पैसा ना होने पर इंसान को कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे ही कितने लोग होते हैं समाज में जो गरीबी में अपना सब कुछ खो बैठते हैं। कहते हैं गरीब गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है।
इसलिए ज़रूरतमंद की मदद करें, खासकर गरीबों की। पैसे की फिजूल खर्ची ना करें। पैसा उतना ही खर्च करें जितना कि आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना अच्छा नहीं होता। आशा करता हूँ यह कहानी आपके ऊपर अपना छाप अवश्य छोड़ेगी। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।